एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और मैं बनाती हूँ वीडियोस फैशन, स्टाइलिंग, फिटनेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 स्वीट डिश रेसिपीज़, 3 डेज़र्ट रेसिपीज़। तो जो पहला रेसिपी है वो है नारियल के लड्डू, लाइक कोकोनट लड्डू। उसके लिए मैं सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी, जिसमें है जैगरी। और इन सारे डेज़र्ट्स में हम शुगर यूज़ नहीं करेंगे। तो जैगरी को मैं कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको पिघला लूँगी, बिकॉज़ वो ब्लॉक्स में है। अगर आपके पास पाउडर्ड है तो आपको इतना ज़्यादा पिघलाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ले रही हूँ इसके लिए डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाता है। और अगर आपके पास फ्रेश वाला है जो कि आपके हाउस होल्ड में है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरे पास ये डेसिकेटेड कोकोनट ही था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम जैगरी को पिघला लेंगे, जिससे कि लड्डू बनाने में आसानी हो। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर सकते हो। जब ये जैगरी अच्छे से पिघल जाए तो उसमें मैं ये जो कोकोनट है वो मिक्स कर दूँगी। और शुरू में हमें थोड़ा स्पून से मिक्स करना होगा, क्योंकि जो जैगरी होगा वो गर्म होगा। उसके बाद धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको अच्छे से बाइंड करके चेक कर सकें कि वो बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो हमको अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा घी लेकर अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे। तो इस लड्डू में हमको ऐसा सच घी यूज़ नहीं करना। आप चाहो तो थोड़ा 1-2 स्पून डाल भी सकते हो, बट मैंने नहीं डाला था। मैं बस थोड़ा सा घी लेकर अपने हाथों को ग्रीस कर रही हूँ, ताकि जो लड्डू है वो चिपके ना हाथों पे। तो अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम अच्छे से शेप में एक लड्डू बना लेंगे, लाइक राउंड शेप में। शेप वैसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप जैसा भी बना सकते हो वैसा बना लो। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस जर्नी में हो, एंड इफ़ यू आर समबडी जिसको कि मीठा बहुत पसंद है एंड यू कैन नॉट डू विदाउट स्वीट्स, तो ये आप आराम से बनाकर रख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग होता है। इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हो, या जो भी अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो भी डाल सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारी पहली रेसिपी है, जो कि है नारियल के लड्डू। आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप ट्राई करते हो कोई सी भी रेसिपीज़ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, या आप मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि आपको वो कैसी लगी। तो चलिए फिर देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट हमारी रेसिपी है एक केक की, जो कि हम व्हीट फ्लावर, जो कि है आटा, उससे बना रहे हैं। और शुगर यूज़ नहीं कर रहे इसमें भी हम जैगरी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 बनाना। ये बनानास काफ़ी राइप हो गए थे तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बनाना नहीं डालना तो आप ना भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बनाना डालने से एक अच्छा टेस्ट आता है। तो बनाना और गुड़ को मैंने एक मिक्सर में डाल के थोड़ा सा मिल्क डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है। तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा पिघलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिक्सर में ब्लेंड हो जाएगा। उसमें मैंने डाला है कम से कम 3-4 स्पून्स ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बिल्कुल कम ऑयल में भी आराम से बना सकते हो। फिर मैंने इसमें डाला है लगभग 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैं कोई बहुत सेट रेसिपी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी यूज़ कर रही हूँ, लाइक जैसे मेरे को मन किया वैसे मैंने बना लिया। उसके बाद मैं इसमें 2 स्पून, बड़े स्पून के करीब मैं दही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक एगलेस केक है तो इसलिए मैं इसमें कर्ड वगैरह यूज़ कर रही हूँ। तो दही डालने के बाद इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। मेरे पास विस्कर नहीं है, अगर आपके पास विस्कर हो तो आप उससे फेंट लो। उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी के आसपास मैं व्हीट फ्लावर डाल रही हूँ, आटा। और उसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और उसी स्पून से मैं लगभग 1/4 के आसपास मैं बेकिंग सोडा डालूँगी, खाने वाला सोडा जो हम बोलते हैं वो डालूँगी। ये हमारा जो केक है उसको फूलने के लिए हेल्प करेगा। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे बेकिंग सोडा। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। अगर आपको चॉकलेट केक का टेस्ट पसंद है आप डाल सकते हो, नहीं अगर आपको डालना है आप स्किप भी कर सकते हो। वनीला एसेंस इज़ इनफ। तो ये सब कुछ मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं ये जो पूरा बैटर है इसको बना लूँगी, अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप धीरे धीरे मिल्क ऐड करना, और जब आपको कंसिस्टेंसी ठीक लगने लगे
तो उसके बाद आप इसमें जो भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं या टूटी फ्रूटी है या किशमिश वगैरह है वो सब डाल सकते हो। मेरे पास सिर्फ किशमिश और ये टूटी फ्रूटी था। उसके बाद मैंने ये जो केक टिन है इसको ग्रीस कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और व्हीट फ्लावर डाल के इसको डस्ट कर लिया है ताकि केक चिपके ना। और ये जो बैटर है ये मैं इस केक टिन में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था नमक डाल के पहले से ही, लाइक 10 मिनट्स हाई फ्लेम पे। प्री हीट होने के बाद मैंने इसमें ये जो टिन है ये प्लेस कर दिया है। अब इसको तकरीबन हम 30 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। 30 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक ज़रूर करना। और मैंने इस पर एक हैवी सा बर्तन रख दिया है ताकि ये हिले ना। तो 30 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था तो थोड़ा सा रह रहा था, तो मैंने और 10 मिनट्स के लिए बेक किया था। तो पूरा 40 मिनट्स के बाद ये केक कुछ इस तरह से बन के आया है। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज़ वेरी 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 टेस्टी। आप ये ज़रूर ट्राई करना। जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है सूजी का हलवा। लाइक मोस्टली जो हमारे घर में बनता है वो इससे थोड़ा अलग है। तो इसमें मैं डालूँगी करीब 1 चम्मच के घी। घी इज़ हेल्दी, आई विल अगेन से। आप ये मत बोलना कि आप घी क्यों डाल रहे हो, ऑयल से या ये सब चीज़ों से घी बहुत ही हेल्दी होता है। और उसके बाद जब घी हमारा गर्म हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी सूजी। नॉर्मल जो सूजी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो डाल दो। मेरे पास थोड़ी सी ही बची थी तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। तो वो सूजी डाल के हमको उसको अच्छे से रोस्ट करना है लो फ्लेम पे ताकि वो सूजी जल ना जाए। तो बहुत ही कम घी का यूज़ किया है हमने, इतनी ज़्यादा घी नहीं चाहिए। नॉर्मल धीरे धीरे उस सूजी को हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा वो कलर बदलेगा, उसमें अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। जैसा आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है ये। तो सूजी जब अच्छे से ब्राउन हो जाए और रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जैगरी। अगर आपके पास पाउडर है आप वो डाल लो, अगर आपके पास ब्लॉक है आप वो डाल लो, वो वैसे भी पिघल जाएगा हीट से। तो जब ये इस तरह का एक अच्छा ब्राउन सा कलर आ जाए, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जैगरी। इतना सा जैगरी मैंने रखा हुआ था तो वो मैं डाल दूँगी। जैगरी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही हल्का मीठा पसंद है आप हल्का डालो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालो। वो पर्सन टू पर्सन एंड टेस्ट टू टेस्ट वेरी करता है। तो जैगरी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जब तक ये जैगरी थोड़ा पिघलता है तो इसको अच्छे से हम भूनेंगे। जितना आप इसको भूनोगे उतना अच्छा इसका एक फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेजिन्स, क्योंकि मेरे पास अभी रेजिन्स ही थे। आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो डाल सकते हो, आपके पास इलायची पाउडर हो आप वो डाल सकते हो, बट मैं बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सा बना रही हूँ। तो किशमिश डालने के बाद भी इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे, देखेंगे जब तक ये जैगरी जो है वो पिघल ना जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आप इसमें मिल्क भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पानी ही डाल रही हूँ, मैंने मिल्क यूज़ नहीं किया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको मिल्क डालना पसंद है आप मिल्क डाल लो, अगर आपको पानी ठीक लगता है आप पानी डाल लो। मैं बहुत ही लाइट वाला हलवा बना रही थी, लाइक जो दूध वाला होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो ये मैं ऐसे ही बना रही थी रात में थोड़े थोड़े खाने के लिए, तो इसलिए मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से स्टर करूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि सूजी पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो धीरे धीरे खुद ही थिक हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा थोड़ा स्टर करते रहना है। जैसा कि आप देख रहे हो ये धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, थिक हो रहा है। और लास्ट में आप इसको थोड़ा सा ऑन द लिक्विडी भी नहीं, बट थोड़ा सा ऑन द लूज़र साइड छोड़ना, क्योंकि ये धीरे धीरे और जम जाता है। तो ये आप देख सकते हो ये हलवा बनके मेरा रेडी है। और ये थी मेरी तीसरी रेसिपी। तो आई रियली होप कि आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.